तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर पर। डेली के प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी को पता है चैनल द्वारा आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट डाला जाता है, क्योंकि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास आ रहा है तो डेली आपको प्रैक्टिस चाहिए ही। हिंदी आपका एक ऐसा पोर्शन है यूपी पुलिस के सिलेबस का जो आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है, और यूपी के हर एग्ज़ाम के लिए ये आपका रीढ़ की हड्डी का ही काम करता है, तो इसे ही मजबूत करने में लगे हुए हैं। चलिए तो उसी क्रम में शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये दिया गया है आपको 39 और 40वां क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। तो आपको इनमें से वे जोड़ा चुनना है जो एक दूसरे के विलोम शब्द ना हो। तो देखते हैं क्या है आपका। गुण अवगुण, देव दानव, आज्ञा सम्मान, तरल ठोस। तो आप समझ गए होंगे कि गुण का अवगुण होता है, देव का दानव होगा, तरल का ठोस होगा, मगर सम्मान का आज्ञा नहीं अपमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। जय पराजय, सार्थक निरर्थक, पतन उन्नति और धर्म पुण्य। तो ये आपके दो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसमें भी आप देख लीजिए। जय का पराजय हो जाएगा, सार्थक का निरर्थक और पतन का उन्नति, मगर धर्म का पुण्य नहीं होगा। ठीक है, धर्म का आपका अधर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 से आपका संधि विच्छेदन में बताना है। आपका एक क्वेश्चन है यद्यपि। यद्यपि का आपका क्या होगा? यद्यपि का आपका हो जाएगा यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि देख लीजिए कौन से में आपका, तो यदि प्लस अपि आपका हो जाएगा सी ऑप्शन में। यदि प्लस अपि आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तिरस्कार में आपका कौन सा हो जाएगा? ती प्लस आकार। ती प्लस आपका आकार हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा तिर प्लस आकार कौन सा? तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट क्या है आपका? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो ये आप सभी को पता है ये किस समास में आपका होता है। ये आपका बहुब्रीहि समास में होता है, जिसमें आपके दोनों पद का कोई अर्थ नहीं होता। उन दोनों पद को मिलाकर तीसरा पद कोई और प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में आपका देख लीजिए, जो इसके आपके योजक चिन्ह योजक शब्द होते हैं उनसे आप सभी को पहचान सकते। गौशाला, गौशाला मतलब गायों के लिए शाला, तो ये आपका तत्पुरुष में के लिए आता है, तो आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची है। तो अब पर्यायवाची देखना है हमें। कमल का पर्यायवाची देखना है क्या है? कुसुम, पुष्प, परशुन, पुंडरीक। तो 45वें का बताइए कौन सा होगा, क्योंकि ये तो बताने हो गए आपको, याद आपने भी कर रखे होंगे। चलिए हम तो आपको बता ही रहे हैं, मगर आपको भी खुद से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके लिए नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा जो कमल होगा, कमल का हो जाएगा पुंडरीक। ठीक है, तो ये आपका ऐसे पुंडरीक हो जाएगा। इससे अलग आपके कमल का पंकज हो जाता है, जलज हो जाता है, अम्बुज हो जाता है, सरज, सरोज, ऐसे ही बहुत से इसके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिलाषा। अभिलाषा का पर्यायवाची देखिए क्या होगा। अभिलाषा का आपका जो पर्यायवाची होगा, अभिलाषा मानने के बाद मान लीजिए कि किसी से आशा रखना या किसी से कुछ चीज़ की हमें इच्छा रखना, तो ये आपका इसमें जो 46वां होगा, 46वें का आपका क्या हो जाएगा? आकांक्षा। किसी से हम किसी भी चीज़ की अभिलाषा रखना। आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा? दर्ग, प्री, विप्र, व्योम, कगार। तो ये आपका हो जाएगा इसमें व्योम। व्योम हम आकाश के लिए का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। इससे अलग भी आकाश के आप देख लीजिए, नभ हो गया, गगन हो गया, नभ, गगन, अंबर, आपका व्योम हो गया, आपका अंतरिक्ष शून्य हो गया। ये आपके ऐसे ही सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। निम्नलिखित मुहावरा लोकोक्ति के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो उचित विकल्प चुनना है पोबारा होना। तो पोबारा होना का क्या होगा? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना,
शुभ हो जाना। तो इसमें आप समझ गए होंगे पोबारा का मतलब लाभ ही लाभ होना। गंगा नहाना, गंगा नहाना पवित्र होना, ये नई कार्य पूरा कर निश्चित होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। तो 49वें का भी आपका ऐसे ही बी हो जाएगा। जैसे कि आपके माता पिता बोलते हैं कि जैसे कोई लड़की होती है कि उसकी शादी हो जाए फिर हम अपना गंगा नहा जाएंगे, तो ये ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आँख लगना, आँख लगना आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आँख लगना, आँख लग गई थी जब बोल देते नींद आ जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंधों में क्या होता है, अंधों में लंगड़ा राजा, पहलवान राजा, काना राजा, चतुर राजा। तो अंधों में क्या होता है, ये आपने कहावत सुनी होगी, अंधों में काना सरदार, अंधों में काना राजा। के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बचपन के अंधे को, सावन के अंधे को, आँख के अंधे को, बात के अंधे को। तो बताइए इसमें आपका क्या हो जाएगा। जो सावन का अंधा है, ये आपकी कहावत ऐसे होती है, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा नजर आता है। तो ये आपका इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर। ये कुछ ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं जो आपके एकदम से हो जाते हैं और सभी के लिए बहुत ही बेनिफिट वाले क्वेश्चन होते हैं। अब वही आपका दिया गया है, 4 आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य के बीच के भाग को उलट पुलट करके दिया गया है, उनको सही तरीके से लगाना है। तो दिया गया है, गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिता चरित्र पर जो अपनी, तो वह तो आपका आना ही आना है। तो ये आप देख लीजिए, इसमें जो आपका हो जाएगा, इसमें जो 53वां 54वां सॉरी है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका देख लीजिए, क्योंकि वह इसी में ही है, यही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न 55 और 56 के लिए दिया गया है वाक्य, निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है, त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी ऑप्शन लगाइए। तो 55 में देखते हैं कि आपका कौन सा इसमें हो जाएगा। मेरा भाई जिसका शादी कल है, वह मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, तो यह कोई त्रुटिपूर्ण नहीं। तो इसमें आपको समझ गए होंगे, आपको वाक्य जैसे आपने पढ़ा है, तो इसमें आपका बी आपका हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि मेरा भाई जिसका शादी कल नहीं, जिसकी शादी कल है, आपका ऐसा आना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो ये आपका जो 56वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपका यही आपका गलत हो जाएगा, इधर नहीं यहाँ होता है इसमें, तो ये आपका बिल्कुल सही होता है, इधर नहीं इसमें यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा त्रुटिपूर्ण भाग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपका दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, ये आपको समझ गए होंगे आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका हो जाता है दत्तक। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अमापित, अनुपेय, अपर। तो ये आप बताइए 58वें का इसमें क्या हो जाएगा। तो ये आपका समझ गए होंगे, अपरिमेय हो जाएगा, जिसकी माप न की जा सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जो किए गए उपकारों को मानता हो, उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र, सुपात्र। तो इसमें आप समझ गए होंगे कौन सा है आपका। तो इसमें आपका हो जाएगा 59वां जो होगा, इसमें आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कृतज्ञ, जो करे हुए मान को मानता है। उपकारी वह होगा जिसने उपकार किए हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है। तो मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इसमें यह किस प्रकार की क्रिया है। तो ये आपकी हो जाएगी, इसमें आपकी प्रेरणा सार्थक क्रियाएं हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रेरणा सार्थक वे क्रिया होती है जो दो क्रियाओं से मिलकर बनती है। तो इसमें आपकी प्रेरणा सार्थक हो जाएगी।
इसी ऐसे ही उदाहरण के लिए उठवाना, चलवाना, लिखवाना, ये आपकी प्रेरणादायक क्रिया में आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित पद्मावत की भाषा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें आपकी भाषा पूछ ली है कि कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो ये आपका जो लिखा गया है ये अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और यह एक कड़वक चौपाई दोहा और चौपाई छंद रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। तो दिग्दर्शन का आपका संधि विच्छेद आपका क्या होगा, ये देखिए क्या कह दिया, दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन, दिग प्लस दर्शन। तो आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसमें आपका क्या हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा दिग प्लस दर्शन। क्वेश्चन नंबर 63, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो जब कोई भी चीज किसी से अलग होती है उसमें आपका अपादान कारक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 से 66 तक, असार्थक शब्द चुनिए। तो इसमें निम्न में से असार्थक शब्द चुनना है कि कौन सा इसमें अलग है। पीड़ा, संकट, दर्द, व्यथा। तो इनमें से 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा आपका इसमें अलग है। तो पीड़ा ठीक है, संकट ठीक है, आपका व्यथा और दर्द। तो पीड़ा होगी जब भी दर्द होगा, ये भी दर्द, व्यथा ये भी आपका, संकट अलग है, संकट एक स्थिति हो गई हमारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति। तो इसमें 65 में बताइए कौन सा हो जाएगा। इसमें आपका द्वेष सबसे अलग हो जाएगा। द्वेष आपका इनमें नहीं आएगा। स्नेह का मतलब भी आपका प्रेम होगा, अनुराग भी, प्रीति भी। जो आपका स्नेह होगा, स्नेह का मतलब होता है किसी से दुश्मनी की भावना करना, ठीक है। द्वेष का विरोधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 66वां क्वेश्चन है, जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। तो जन्म का भी मतलब आपका, उगना मतलब कि उत्पत्ति होना, उगने का भी और उत्पादन का भी। तो यहाँ पर आपका जो 66वां है, 66 का बी हो जाएगा, मृत्यु बिल्कुल अलग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो 67वें क्वेश्चन का चुनना है कि कौन सा इनमें सही है। भारत में अनेक जाति है नहीं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो भारत में अनेक जातियां हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 68 और 69, निम्नलिखित में से कौन सा रस है, चयन कीजिए। निसी दिन बरसत नैन हमारे। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको सेंटेंस से ही आपको पता लग क्या होगा। ये आपका निसी दिन बरसे नैन हमारे, ये आपके कृष्ण जी के वियोग में गोपियों द्वारा बात कही गई है। तो ये आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें आपका जो नेक्स्ट है, इसमें आपका कौन सा होगा, इसमें आपका श्रृंगार हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका अलग से कोई नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 70 से 74 तक आपका है, ये आपका निम्नलिखित वाक्यांश का पढ़कर समृद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं क्या। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। ब्रह्म सौंदर्य की परख समझना तथा उनकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसावादान की अनुभूति भी होती है। एवं वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जाती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उनसे चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है आपका, कालिदास के प्रति प्रकृति का वर्णन
आधार। तो कालिदास के प्रति प्रकृति का वर्णन आधार है। तो इसमें आपकी किस चीज़ के बारे में बात की गई है? तो ये आपकी मनोहरता के बारे में बात की गई है कि मनोहरता एक, जैसे मान लीजिए सुंदरता एक छोटा विषय हो सकता है, मगर मनोहरता किसी के प्रति तो वो आपका एक बहुत ही बड़ा विषय हो सकता है। ये उसके बारे में बात की गई है। सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता की आधार पर। तो ये आप समझ गए होंगे, इसमें मनोहरता के आधार पर बताया गया है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उपयुक्त वाक्यांशकार शीर्षक है साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, और आपका दिया गया है सुंदरता की संकीर्णता। तो 72वें का आपका क्या हो जाएगा? सुंदरता और सौंदर्य के बारे में इसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी भाषा लिपि किस में लिखी जाती है? तो ये तो आपको पता होगा, देवनागरी की लिपि। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ये आपका मनाया जाता है। ये आपका 14 सितंबर 1949 को ये आपका मनाया गया, जब से राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक, तो ये आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये आप सभी को भी पता है। अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो सभी स्टूडेंट रिवाइज कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट 19वां आज हो चुका है। अगर आप चैनल से आज ही जुड़े हो तो आप सभी हमारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिससे आपकी हिंदी और भी अच्छे से हो जाए। तो यही आज की क्लास थी आप सभी के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।